स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ प्रश्न जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है शाक्त। दोस्तों शाक्त कालिका पुराण जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके साथ म्यांमार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। तो दोस्तों म्यांमार जो है भारत से सटी एक देश है और ये अपना सीमा जो है बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत के साथ साझा तो करती है, लेकिन वियतनाम, दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से वियतनाम जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने टिप्पणी की थी कि यह न तो पहला और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आर.सी. मजूमदार। क्या कहा था दोस्तों, यह ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था, आर.सी. मजूमदार ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नॉसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है यूबी प्रवीण राव। यूबी प्रवीण राव। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपने पुस्तक का नाम लिखा था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बेतवा नदी। दोस्तों बेतवा नदी चंबल में शामिल नहीं होती है। उसके अलावा सिपरा, काली सिंध और पार्वती ये तीनों ही नदियाँ चंबल नदी में शामिल होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक बैंक वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट समय समय पर जारी करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको एडीबी भी बोला जाता है उसका जो हेड क्वार्टर है वो किस देश में है और कौन सी जगह पे है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना करने के लिए IFPRI द्वारा प्रयुक्त संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अल्प पोषण, शिशु अल्प विकास और शिशु मृत्यु दर। ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि कुल मौलिक अधिकार अभी कितने हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एकांका गोवा। कौन सी है दोस्तों, माउंट एकांका गोवा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक चक्रवात के साथ साथ वर्षा होती है तो एकत्रित किए गए वर्षा के पानी का पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सामान्य पानी के पीएच मान से थोड़ा कम होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था। तो दोस्तों 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की बहुलता के कारण पहुंच नहीं पाते हैं तो इसे किसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसे वायरस के रूप में जाना जाता है।
इसको किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो इसे वायरस के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट को अधिक तापमान पर गर्म करने से उत्पन्न होने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये जो लाल भूरे रंग की गैस है वो है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बिहार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्मीय गति में कार्बन का कौन सा प्रकार अधिक अस्थायी है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रेफाइट। उष्मीय गति में कार्बन का ग्रेफाइट जो है वो अधिक अस्थायी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों यदि आपने मेरा शेरशाह वाला पूरा सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए और इस वीडियो को देखिए और आपको बताना है कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है वो है कार्डमम। क्या है दोस्तों? कार्डमम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ा नदी द्रोणी कौन सा है? तो दोस्तों गोदावरी नदी द्रोणी जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किसके द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों जैसा कि बता दें आपको कि जब तक न्यायालय में न्यायाधीश काम करते हैं तो उनका जो सैलरी है वो उस राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनका पेंशन जो है वो कोई एक राज्य नहीं उठाना चाहता है, जिसकी वजह से ये भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सोहराई खोबर पेंटिंग दोस्तों बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सोहराई खोबर पेंटिंग, ध्यान से सुनिएगा, सोहराई खोबर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। और बिहार से जो संबंधित है पेंटिंग सर वो है मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जेस्ट फॉर लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? जेस्ट फॉर लाइफ के पुस्तक के जो लेखक हैं वो है इमाइल जोला। कौन है दोस्तों? इमाइल जोला। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंगों के पूर्वज कहाँ के मूल निवासी थे? तो दोस्तों सुंगों के जो पूर्वज थे वो उज्जैन, उज्जैन अभी कहाँ पे है सर? गुजरात में है। तो गुजरात के मूल निवासी थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अति चालकता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अति चालकता की खोज हाइक कामेरलिंग ओन्स ने की थी। दोस्तों आपको सीधे ओन्स याद रखना है। किसने की थी दोस्तों? ओन्स ने की थी अति चालकता की खोज। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नाबार्ड किस समिति की सिफारिश द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों नाबार्ड जो है वो शिव रमन समिति की सिफारिश पे स्थापित किया गया था। आपको बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करें और सही कोड चुनें। तो दोस्तों बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर जो है दोस्तों वो अंगूर की खेती से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती। एपी कल्चर, एपी कल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन से एपी कल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर, पीसी द फिश, पीसी मतलब फिशी, तो पीसी को फिशी से याद रखिए। पीसी कल्चर मतलब मछली का पालन पोषण से पीसी कल्चर संबंधित है। चौथा है ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर दोस्तों सब्जियों की खेती से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानी को मिलाएं। तो दोस्तों हंगरी की जो राजधानी है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और टर्की की राजधानी है अंकारा। दोस्तों फिर से एक बारी लेते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न।
सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और टर्की की राजधानी है अंकारा। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि महात्मा गांधी ने पहली बार इसमें भाग लिया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दीनसौ एडुलजी वाचा। दीनसौ एडुलजी वाचा। दोस्तों बताना है आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि लीलावती गणित की प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों लीलावती जो गणित की पुस्तक है वो वास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक कम दाब वाला क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज में किया जाता है, इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो मवेशियों और सुअरों के अग्न्याशय से प्राप्त किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है वो कहाँ से होता है? तो अग्न्याशय से होता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वीसीजी वैक्सीन के वर्णमाला में जी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ग्यूरिन वीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। यह एक वैक्सीन है जो तपेदिक जिसको टीबी कहा जाता है क्षय रोग के से बचाव के लिए बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो दोस्तों वैश्य वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों चिल्का झील जो है, सबसे पहले चलते हैं चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में है, सांबर झील राजस्थान में है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश और वेम्बनाड झील केरल में है। दोस्तों फिर से एक बार रिवीजन लेते हैं। सांबर झील दोस्तों राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है और वेम्बनाड झील केरल में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 189 कंट्रीज, मतलब 189 देश। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार से अलग करती है। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जो घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार से अलग करती है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो किसको प्रभावित करती है? तो दोस्तों थैलेसीमिया जो है ये रक्त को प्रभावित करती है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।